Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 19 for JavaScript, and this is part 6 for DOM manipulation in JS. So in this lecture we are going to discuss about dynamic elements, that how we can add dynamic elements in web page. So first of all we'll understand what does it means what exactly the meaning of dynamic elements or dynamic HTML. So let's start now. We have a boilerplate of HTML and we have an element that is h1 with dynamic elements text. So see the output. And finally हम यहाँ पे एक text provide करने वाले हैं, select your element. That means हम कुछ elements यहाँ पे provide करेंगे और उन elements की list यहाँ पे दिखाई देगी, h1, h2, h3, li, सभी elements जो भी हमें ऐड करना है. तो हम यूज़र को ये फैसिलिटी देने वाले हैं कि आप यहाँ आउटपुट स्क्रीन पे ही किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे और उसके बाद नीचे एक इनपुट बॉक्स देंगे जिसमें हम टेक्स्ट इनपुट कराएंगे. आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और एलिमेंट सेलेक्ट करोगे और उसके बाद एक बटन देंगे जिस पे क्लिक करोगे तो उस एलिमेंट को टेक्स्ट के साथ ऐड कर दिया जाएगा नीचे एक डिव में. इसको हम बोलते हैं डायनेमिकली किसी एलिमेंट को कहीं पे ऐड करना. तो देखिए करते हैं कि करके यहाँ पे सबसे पहले हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं. तो हम एक इनपुट टाइप में चेक बॉक्स ले लेते हैं. चेक बॉक्स में हम दिखाएंगे ये सारे चेक बॉक्स और यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं h1. h1 दिखाई देगा वहाँ पे आउटपुट पे. एंड क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट कोड से इसको गेट भी करना होगा कि एक्चुअल में एलिमेंट है क्या, तो इसलिए हम वैल्यू में h1 लिख देते हैं कि जब भी हम इस इनपुट बॉक्स से वैल्यू को गेट करने की कोशिश करें तो हमें h1 मिल जाए, क्योंकि ये तो आउटपुट पे दिखाई देगा. तो हम कैसे एक्सेस करेंगे कि इस वाले चेक बॉक्स में कौन सी वैल्यू है, तो इसके लिए हम वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पे h1. और इसके अलावा एक क्लास भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो हम एक क्लास भी सेट कर देते हैं. तो मान लेते हैं क्लास का नाम x है. इस तरीके से एलिमेंट यहाँ पे सेट होगा और इस तरीके से हम और भी एलिमेंट सेट कर देते हैं. तो देखिए हमने यहाँ पे चेक बॉक्स लेके h2, h3, h4, h5, h6, li, पैराग्राफ, जो टैग आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो. क्लास भी हमने दे रखी है. इसका एक आउटपुट आप देख सकते हैं, तो आपको ये लिस्ट दिखाई देगी यहाँ पे. देखिए ये आपको सेलेक्ट करना है एंड हम एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ब्रेक कर देते हैं यहाँ और एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं जिस पे हम टेक्स्ट इनपुट कराएंगे. तो इनपुट टाइप और टेक्स्ट लिख देते हैं इस पर और इसकी भी आईडी दे देते हैं, कुछ आईडी in या tx करके कुछ भी. और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं. इससे पहले हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं, एंटर योर टेक्स्ट. तो ये टेक्स्ट होगा. अब इसके ठीक नीचे हम यहाँ पे br टैग लगा करके एक div भी दे देते हैं. ठीक है, एक div ले लेते हैं. div को हम स्टाइल दे देते हैं. स्टाइल में हमने इसको एक हाइट दे दी, सपोज हाइट कुछ सेट कर देते हैं लाइक 300 पिक्सल और विड्थ फुल रखने देते हैं, पूरे पेज पे रहेगा. एंड बॉर्डर हम लगा देते हैं तो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, एक बॉर्डर लगा देते हैं. ऐसे करके हमें एक div यहाँ पे दिखाई देगा. सी अब हम क्या करने वाले हैं कि इस पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे. अच्छा, एक बटन की भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम एक बटन भी इसके ठीक नीचे बना देते हैं. तो ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स, इसके ठीक नीचे एक बटन और इसमें लिख देते हैं ऐड एलिमेंट और बटन के बाद फिर से 2 लाइन का गैप दे देते हैं. ठीक है, सी ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा. तो अब हम h1 पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और ऐड एलिमेंट करेंगे. तो h1 और टेक्स्ट दोनों मिल करके कंप्लीट एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो हम जो टारगेट देंगे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम डायनेमिकली एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं. तो चलते हैं स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं इसके लिए, कैसे हम ये करने वाले हैं. यहाँ पे div को हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं. अब देखो ये जो बटन है इस पे ना हम ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट, और इस पे फंक्शन कोई कॉल कर देते हैं, ऐड नाम का फंक्शन कॉल कर देते हैं जो एलिमेंट ऐड करेगा. और यही फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फंक्शन ऐड, और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. इस डेफिनेशन में ही हम एक्चुअल में सभी एलिमेंट्स को टारगेट करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने वाले हैं. तो हम सबसे पहले टारगेट करेंगे किसको, क्लास को. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं el इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम. और इससे क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्स क्लास के, वो सारे एलिमेंट टारगेट हो जाएंगे. ठीक है, ये एक एरे बन जाएगा यहाँ पे.
इसके बाद हम नेक्स्ट टारगेट करेंगे लेफ्ट, जो हमारा एलिमेंट ऐड करने के लिए डिव है, डीवी नाम रख लेते हैं उसका, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे हम उसका नाम हमने दिया नहीं है, एक आईडी दे देते हैं इसको, आईडी डीवी, तो डीवी आईडी भी दे देते हैं सेम टू सेम, और यहाँ पे डीवी टारगेट कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने टारगेट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सभी एलिमेंट्स का एक एरे है और हमें नहीं पता उसमें से कौन सा सेलेक्टेड है, तो हमें सब कुछ चेक करने के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देते हैं और i लेस देन el डॉट लेंथ तक ले जाते हैं। ठीक है, el क्या है, ये एरे है जो ऊपर हमने टारगेट किया x, मतलब कि सारे एलिमेंट यहाँ से टारगेट हो गए और उन्हीं का एरे है, तो हर एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे। तो हम इफ़ कंडीशन लगा के क्या चेक करने वाले हैं कि इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, इसका एक एक एलिमेंट आप चेक करते जाओ, आई लगा करके चेक करते जाओ इंडेक्स नंबर, और अगर इसमें से किसी भी एलिमेंट में डॉट चेक्ड इज इक्वल ट्रू है ना। डॉट चेक्ड क्या है, जब किसी भी चेक बॉक्स को आप टिक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट चेक्ड कहलाता है ना। यहाँ पे लिखा होता था, अगर आपको याद हो, चेक्ड, इसका मतलब होता है ये चेक्ड हो गया है, यानी टिक हो गया है। तो जिसको भी आप चेक करते हो वो चेक्ड कहलाता है। तो वही हम चेक कर रहे हैं कि इन एलिमेंट्स में से क्या कोई भी चेक्ड है क्या, इस तरीके से इफ लगा के। अच्छा, इसको हमने पहले टारगेट कर रखा है ना, तो इसकी जगह हम ई एल लिख सकते हैं, देखो ऊपर, तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो ई एल लिख दिया। अगर ये चेक्ड है तो हमें पता है कि हमें वही एलिमेंट ऐड करना है, तो हम इफ के अंदर ही उस एलिमेंट को टारगेट करेंगे जो चेक्ड है। तो हम यहाँ से एक वेरिएबल ले लेते हैं, ई एल एम इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास, क्योंकि जिसको हमने टारगेट किया उसी को उठाना है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट ई एल ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने ई एल आई को लगाया और डॉट करके उसकी वैल्यू गेट कर ली। तो हमें पता है कि उस एलिमेंट की वैल्यू में क्या होगा, वो टैग होगा जो हमने सेलेक्ट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है हर एक टैग के साथ। तो वही यहाँ पे गेट होकर के ELM में आ जाएगी, हमें पता चल गया कि टैग क्या है। अब दूसरी चीज़ की ज़रूरत क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे पास कि हम इस जो टैग आया हुआ है इसको एक एलिमेंट का फॉर्म दें। तो देखो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एक फंक्शन होता है हमारे पास, क्रिएट एलिमेंट। ये बेसिकली किसी नॉर्मल टैग को एलिमेंट बना देता है, एलिमेंट। तो हम ELM को इसको पास कर देंगे और ये हमें एक फाइनल एलिमेंट बना के दे देगा। तो हम अगेन इसको ELM में ही स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल वही है, बस अपडेट हो गया। तो अब वो क्रिएट एलिमेंट से नॉर्मल टैग ना होकर के एक एलिमेंट बन गया है। बस इस एलिमेंट में जो टेक्स्ट है उसको ऐड करना बाकी है। तो हम टेक्स्ट उठाएंगे, टेक्स्ट कहाँ होगा हमारा, तो हमने कहा tx इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और टेक्स्ट को उठाने के लिए आप tx को टारगेट कर लो। tx क्या है, वो इनपुट बॉक्स है जिसपे टेक्स्ट इनपुट कराने वाले हैं, उसको टारगेट कर लिया और डॉट करके उसकी वैल्यू को गेट कर लो। इससे क्या होगा कि इसमें जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसको एक टेक्स्ट नोड बनाना है ताकि हम एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकें, ये भी ज़रूरी है। तो हम tx को tx में स्टोर करेंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड और इसमें tx को पास कर देंगे। तो हमारा जो नॉर्मल tx है वो टेक्स्ट नोड बन जाएगा। और अब टेक्स्ट नोड को हम अपेंड कर सकते हैं ELM में। ELM जो हमारे पास पहले से एलिमेंट बन चुका है, हम इसमें लिखेंगे अपेंड चाइल्ड और इसमें tx को पास कर देंगे। इतना करने से क्या होगा, एलिमेंट जो हमने बनाया था वो और टेक्स्ट नोड जो बनाया है वो मिल करके एलिमेंट को कंप्लीट बना देंगे विद टेक्स्ट। और अब फाइनली हमें इसे वहां अपेंड करना है जहां पे इसे अपेंड करने के लिए कहा गया है। तो इसे कहाँ अपेंड करना है, डिव में। तो हमने डिव को टारगेट कर रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dv डॉट अपेंड चाइल्ड और अपेंड चाइल्ड लिख करके यहाँ पे हम ELM को लिख देंगे। एंड हाँ, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें इक्वलिटी चेक करवानी है, तो इसलिए हम डबल इक्वल लगाएंगे, सिंगल इक्वल नहीं लगाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि चेक्ड होगा, ट्रू होगा तो मैच कराना है। एंड इसको सेव करते हैं और वापस आउटपुट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं जैसे कि हमने हाई H1 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हेलो इंडिया और ऐड एलिमेंट कर दें। तो अभी देखो ये H1 के उसमें ऐड हो गया है। जैसे कि हमें LI चाहिए तो हम LI सेलेक्ट करेंगे और ऐड एलिमेंट करेंगे, तो देखो LI के साथ। तो हम कोई भी डायनामिक HTML इस तरीके से आउटपुट में भी ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। इसी को डायनामिकली एलिमेंट्स को ऐड करना बोलते हैं। सो आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा और इसके आप प्रैक्टिस करिएगा, खुद से कुछ और एलिमेंट उसमें ऐड करिएगा और अपेंड करने की कोशिश करिएगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए असाइनमेंट और फंक्शंस के साथ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट डायरेक्टली. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.